चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो जया जी, मुझे ये जानना था कि पीरियड्स में आज भी कई घरों में ये कहा जाता है कि अचार मत छुओ, मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो, और ये हर धर्म में होता है कि कोई कहेगा नमाज मत पढ़ो, कोई कुछ और कहेगा। आप इस पर क्या विचार रखती हैं और आप खुद क्या फॉलो करती हैं या प्रैक्टिस करती हैं? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। देखिए, कुछ चीजें जब बनाई गई उनके पीछे कुछ कारण होते थे। क्या? तो आप अभी भी अगर नोटिस करें, साइंटिफिकली प्रूवन ज्यादा खटाई आपको पीरियड्स के समय नहीं खानी चाहिए। मैं नहीं मानता। बच्चे मानते नहीं थे तो इस तरीके के बहाने बना दिए गए। चल झूठी। दूसरा, जब आपको बाहर निकलने के लिए कहा जाता है, पहले व्यवस्थाएं वैसी नहीं थी। आज सब कुछ है, चाहे आप पैड्स ले लीजिए, आप और भी कई तरीके की अच्छी चीज। ठीक है। तो पहले क्या करें, आपको घर के अंदर ही बंद रहना पड़ता था। आप जिस तरह के कपड़े इस्तेमाल करते थे, तो ऐसे रीजन थे नहीं करने के। बीच वाले आके काम खराब करते हैं। शुरुआत जिसने की उसने एक अच्छे रीजन से की, बीच वाला आके काम बिगाड़ देता है। उसने बिगाड़ दिया ये बोल के अछूत है, ये है, वो है। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। कहा भी जाता है ना कि बच्चे को खून से सींचा है, 9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है, उसी खून से सबको सींचा गया है, इसलिए वो 9 महीने नहीं हुई। बात तो सही है। बाकी जो लास्ट में बचता है वो नेक्स्ट 40 दिन में निकल जाता है। द्रौपदी जी के लिए वो रजस्वला अवस्था में थी जब भगवान आए। भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रजस्वला अवस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले, ये मत करो वो मत करो। सबर करो। बताओ बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से बताना, सच्ची सच्ची बताना, जब स्त्री का स्त्री धर्म हो तो उसे रसोई में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हो गवासुर। उसे ठाकुर जी की आरती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जवाब दो, जोर से बोलो। कौन है ये लोग? मानसिक गुलाम। सही पकड़े हैं। गांव का बच्चा बच्चा जानता है इस बात को कि जब स्त्री का अपना धर्म हो तो पूजा, रसोई, अनुष्ठान इनसे दूर रहे। ये विधान है। अब यहाँ उदाहरण दिया जाएगा कि द्रौपदी जिस समय रजस्वला थी उस समय भगवान समा गए। अरे ओ क्या स्थिति थी द्रौपदी की उस समय? हमको नहीं पता। उसकी साड़ी उतारी जा रही तो भगवान ये सोचेंगे रजस्वला है। तुम्हारी कौन साड़ी उतार रहा है इस टाइम? मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। दूसरा उदाहरण, उसी रक्त से मनुष्य का जन्म होता है, निर्माण होता है। ये प्रकृति का नियम है, मेरा और तुम्हारा नहीं है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। जिस प्रकृति ने उस रक्त से मनुष्य का निर्माण किया है, उसी प्रकृति ने ये हमको कहा है, चूतिया मत बनाओ लोगों को। क्या आप रसोई में नहीं जा सकते उन दिनों में? आप पूजा में नहीं जा सकते उन दिनों में? चाहे कितने भी संसाधन आ गए हो, चाहे कितनी भी व्यवस्था हो गई हो, उसके बावजूद भी हमारे शास्त्र इसे स्वीकार नहीं करते। एकदम मूर्खतापूर्ण रूढ़ी है ये। न जाने आज तक महिलाएं ऐसी बात को मानती क्यों आई। हमें शास्त्रों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। गजब बेइज्जती है। और मैं यहाँ ये बात किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अब इसका हम क्या समझें? ट्रोल्स। एकदम मूर्खतापूर्ण रूढ़ी है ये। कैसे आप ऐसी बातें मान सकते हो और अपनी बेटियों पर ऐसी बातें लाद सकते हो? फिर इसके बाद जब आपकी बेटियां धर्म के ही खिलाफ हो जाती हैं तो आप देखो आजकल की जो पीढ़ी है वो धर्म को मानती ही नहीं। तुम धर्म के नाम पर इस तरह की फिजूल बातें करोगे अपनी बेटियों से, उसके बाद ये उम्मीद करोगे कि तुम्हारी बेटियां धर्म को सम्मान देंगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। स्त्रियां मासिक धर्म में होती हैं, अशुद्धि की अवस्था में होती हैं। उस समय पर बड़े बुजुर्ग कहते थे तुम घर से बाहर ना निकलो। इसका साइंटिफिक रीजन क्या था? अब ये कुछ नया लाए हैं हमारे बाबा रणछोड़दास। सुनो, आज के 50-100 साल पहले, 200 साल पहले क्या था? आबादी कम थी, जंगल ज्यादा थे, तो भेड़िए हुआ करते थे। और भेड़िए का स्वभाव, साइंटिफिक पढ़ना, भेड़िया कई किलोमीटर दूर का खून सूंघ लेता था। अच्छा, फिर तो तुम्हारे बाप दादों ने क्या नियम बनाया? पीरियड के टाइम, मासिक धर्म के टाइम तुम्हें घर से नहीं निकलना, क्योंकि तुम मंदिर भी जाओगी, हो सकता है कोई भेड़िया तुम पर अटैक कर ले, क्योंकि तुम्हारे शरीर से रक्त निकल रहा। बे साले, कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर-उधर निकल जाता हूं। उस जमाने के हिसाब से तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने ये नियम बनाया था, जिसे तुमने बाद में नाम दे दिया बड़ों ने बड़ा अत्याचार किया। नहीं, अत्याचार नहीं था, तुम्हारी सुरक्षा थी। जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे। पुरानी जो भी सड़ी गली प्रथाएं चल रही हो, उनको कोई भी फालतू का कुतर्क दे करके सही साबित करना। और अगर वो तुम कुतर्क दे रहे हो उसमें 2-4 तुम साइंटिफिक किस्म की बातें बोल दो तो ऐसा लगता है कि देखो बिल्कुल एकदम सही साबित कर दिया कि हमारी तो जो पुरातन परंपराएं हैं वो बिल्कुल श्रेष्ठ ही थी। लोग एकदम ऐसे फूल के चुप्पा हो जाते हैं, छाती चौड़ जाती, कहते देखा ये चीज तुम्हारे रामायण महाभारत में बहुत पहले से मौजूद है। आजकल तो इसी तरह की बात चल रही है भारतीय वैज्ञानिकता के संबंध में। आज के वैज्ञानिक तुम्हारी बीमारियों का इलाज का दवा बना रहे हैं, और हमारे ऋषियों के विज्ञान ने ऐसी तैयारी की थी जिससे तुम बीमार ही ना पड़ो। करके देखो 81 का व्रत। उनको इस तरह की मूर्खताओं का पता है और तुम इनको आज
साइंटिफिक सिद्ध करने पर तुले रहते हो। क्योंकि साइंटिफिक है, जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो गाय के यहाँ हाथ फेरो, गाय के पास रहो तो अपने आप ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। तुम जो अफवाहें उड़ा रहे हो पूरी तरह से अवैज्ञानिक हैं। अरे महाराज, नोबेल पुरस्कार मिला है एक साइंटिस्ट को जिसने ये शोध किया है कि जो व्यक्ति महीने में 2 दिन व्रत रखता है, फास्ट करता है, उसे कभी कैंसर नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हैं? वो भी उसने चंद्रमा और सूर्य का आंकलन किया कि इतने चंद्रमा जब इस स्थिति में हो और सूर्य जब इस स्थिति में हो, अगर उस 2 दिनों में व्यक्ति फास्ट करे उसे कभी कैंसर नहीं होगा। और संयोग से वो दोनों दिन एकादशी के पढ़ते हैं। हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है ये। तुम्हारे सही सही बताना, विज्ञान में कितने नंबर आए थे 10वीं में? तुम फेल हुए थे ना? ऐसी बातें कोई महामूढ़ ही कर सकता है। तुम यही करते रहो बेवकूफी की बातें, असली साइंस से कोई मतलब मत रखो। विदेशी साइंटिस्ट है वो और उसे नोबेल पुरस्कार मिला है। और इस तरह की कोई बात तुम्हें सिद्ध करनी होती है तो नासा को जरूर बीच में ले आते। किसी दिन नासा तुम पे मुकदमा ना कर दे तो देखना। पर किस किस पे करेगा? यहाँ तो हर मोहल्ले में यही हो रहा है। कुछ तुम्हें सिद्ध करना होता है, नासा ने कहा है। तो बच्चों, हमें इस वीडियो से क्या शिक्षा मिलती? शिक्षा की ही तो कमी है। ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास। छोड़िए ना सर, लॉजिक कोई नहीं मानता, सबको मैजिक चाहिए। इसीलिए तो यहाँ साइंटिस्ट के बजाय बाबा फेमस है। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो।